चलिए, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और साथ में मिसलेनियस तो पढ़ेंगे, साथ में और सारे भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। मैंने क्या कहा कि हम लोग नंबर सीरीज तो पढ़ेंगे, साथ में हम लोग मिसलेनियस भी पढ़ेंगे, ताकि हम लोग का और भी चैप्टर जो है वो तैयार होता रहे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर आपके सामने आ गया है पहला एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का। क्योंकि हम जब मिसलेनियस पढ़ते हैं तो इसमें हमारे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि हम इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं और एग्जाम को क्लियर करना आसान हो जाता है। आई बात समझ में? तो भाई जल्दी से क्लास को शेयर कर दिएगा। जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास को देख रहे हैं, एक बारी से हम देख लेते हैं कि हमें जो है कितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, एक बारी से चेक कर लेते हैं। तो भाई अगर पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है तो एक बारी से लगाइए और हमें आंसर बताएं कि इसका आंसर ऑप्शन ए से लेके ई तक आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, ए बी सी डी ई में से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। और जल्दी से हमें आंसर बता दीजिए अगर आपको आ रहा हो तो नंबर सीरीज पढ़ने के मतलब बहुत सारे तरीके हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे नंबर सीरीज को सॉल्व करना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको कितना ज़्यादा आपने सीखा है नंबर सीरीज से, मतलब कि बहुत सारे, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन बेस्ड नंबर सीरीज आप देख सकते हैं, आप डिवाइड बेस्ड नंबर सीरीज देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप उसको किस तरीके से समझ रहे हो। जितना ज़्यादा आप नंबर सीरीज को प्रैक्टिस करते हैं, आपकी उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाती हैं, ठीक है। तो भाई एक बारी से क्लास को सभी लोग शेयर कर दें और जितने लोग क्लास को देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ भैया 14, 25। हम आपको हिंट देंगे, फिर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देन हम आपको बताएंगे कि आपको सॉल्व कैसे करना है। 3, 5 और 5, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम समझेंगे कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका यहाँ पर ये आ जाता है, जितने बच्चे देख रहे हैं भाई क्लास को शेयर कर दें एक बारी से। अगर हम कह रहे हैं तो शेयर करना इंपॉर्टेंट है ना। भले से क्लास चल रही है तो शेयर तो करना जरूरी है ना। तो भाई यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, आई थिंक कि पहले क्वेश्चन में सबसे पहले जब आप नंबर सीरीज करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होता है कि आप एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि भाई यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ है नंबर और यहाँ 355 तक गया है। इसमें भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं। तो आपने देखा भाई ये 14 से 355 तक ही गया है नंबर जो है मैम, बहुत ज़्यादा तो इंक्रीजमेंट हमें नंबर का कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब नंबर का बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं दिखाई देगा तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको ऐड करना होगा, चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको ऐड करना होगा। तो एक बारी से आप देख लेंगे कि कैसे हम चीज़ों को ऐड करते हैं, ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो भाई शेयर कर दो क्लास को एक बारी से, है ना। चलो, तो अगर आपको आ रहा हो तो बता दीजिए, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं भैया, हम तो बताएंगे ही बताएंगे, है ना। अच्छा, समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि आप जो है सबसे पहले आप ये देख लोगे कि कितना यहाँ पर गैप है। हमने गैप एक बार से करने की कोशिश करी तो मैम हमने कहा कि मैम आप क्यों ज़्यादा परेशान हो रही हैं। हमने जब मैम इसको देखा ना, अच्छा एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ समझिएगा, एक लॉजिक है यहाँ पर, एक लॉजिक है। जब कभी दूसरा नंबर, एक लॉजिक है यहाँ पर, जब कभी ये दूसरा नंबर इस पहले नंबर का लगभग 2 गुना हो, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, हम कहना क्या चाहते हैं। जब कभी ये जो दूसरा नंबर है ये पहले नंबर का लगभग 2 गुना हो और तीसरा नंबर इस नंबर के क्या हो, लगभग 2 गुना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम 2 गुना वाला कंडीशन लगा सकते हैं। क्योंकि आप अगर देख पाए तो जितने भी नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, सारे क्या दिख रहे हैं, 2 गुना 2 गुना दिख रहे हैं, मतलब 2 का मल्टीप्लाई दिख रहा है ना। तो चलिए एक बार से करते कि भाई अगर 14 में हम मैम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 दूना 28 और माइनस अगर 3 कर दिया जाए तो बड़े आराम से हमें 25 प्राप्त हो सकता है। आई बात समझ में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर मैम हम 25 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 दूना होता है मैम 50 और माइनस 3 कर देते हैं तो मैम 47 मिलता है, करेक्ट। अब मैम अगर हम 47 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का तो मैम कितना मिलता है, 84 मिलेगा ना। 7 दूनी 14, 4 1 4 दूनी 8 1 9, कितना, सॉरी 94 मिलेगा ना।
94 और -3 कर देते हैं मैम तो 91 मिल जाता है। वेरी नाइस। अब अगर हम 91 में मल्टीप्लाई कर देते हैं अब फिर से 2 का, तो 2 एकने 2, 2 9 18 कितना होता है 182, -3 करते 12 3 क्या 9 7 और 179 इज द आंसर आई थिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 179, और जब आप 179 इंटू 2 - 3 करोगे तो 355 बड़े ही आराम से प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पर चीज़ों को समझ पाए तो मैंने कहा, आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा नंबर जब इंक्रीज ना हो, तो मैम ऐसी कंडीशन में आपने कहा था सिंपल सी बात है आप क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना, चीज़ों को ऐड कर दो। ओके वेरी गुड 179 ठीक है। तो चलिए, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान देना पड़ता है कि भाई ये सही है क्या है, गलत है क्या है, ये चीज़ ध्यान देनी पड़ती है। तो यहाँ पर आ गया है प्रश्न संख्या 2 के साथ बढ़ते हैं। 11 यहाँ पर 24, यहाँ पर 44, यहाँ पर है आपका 70, यहाँ पर है आपका 101, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में? इतनी बातें क्लियर हुई? अच्छा, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आप क्या समझ पाओगे कि इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है। फिर से अगर आप जाएं तो 11 दूना 22 होता है, 24 दूना 48 होता है। तो अगर आप समझे तो कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं, है ना। लेकिन खैर जो नंबर है हमने बताया था कि जब नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना करे तो एक बार इसे प्लस करके देख लेना, एक बार इसे प्लस माइनस करके जरूर देख लीजिएगा कि भाई जितने इतने बच्चे हमें देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वॉचिंग ठीक ही ठाक चल रही है, लेकिन शेयर नहीं करो। तुम लोग चाहते क्या, बस देखना चाहते हो, बस सेशन देखते रहना चाहते हो। चलो, तो यहाँ पर देखो भाई 11 से 24 की तरह जब हम बढ़े तो एक बार से हम गैप चेक कर लेते कि क्या गैप से आ सकता है। तो अगर हमने मैम गैप चेक किया तो यहाँ पर मैम आ रहा था 4 में से गया 3 और एक 13 का गैप आ रहा था। फिर जब 24 से 44 पर गए, 24 से 44 पर गए तो कितने का 0 और 4 में से 2 गया 2, कितने का भैया 20 का गैप आ रहा था। फिर 20 से 70, 70 में से 44 घटाओ जरा कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 4 गया 2, कितना बचा 26 बचा। फिर यहाँ से घटा दो तो 101 में से अगर 70 घटाओगे तो बड़े आराम से 31 बचेगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए बड़े आराम समझा रहे हैं, कोई भी तेजी करने की जरूरत नहीं है। जितना ही आराम समझाएंगे उतना ही से आराम से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि एनालॉगी है, चाहे नंबर सीरीज है, चाहे मिसलेनियस है, सब में आपका हर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, तो हम एक तरीके से लेकर ये चल रहे हैं कि आपके और भी एग्जाम्स की तैयारी होती रहे। ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक बस पढ़े रहे हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जब आप गैप करोगे तो कितने का 13 और 7 प्लस 7 बढ़ रहा है। फिर डबल गैप कर दो, 7 के साथ फिर कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है। फिर 6 5 11 होता है, मतलब प्लस 5 बढ़। तो आप एक चीज देख पाए, आपने कहा मैम पहले 7 फिर प्लस 6 फिर प्लस 5, एक एक कम हो रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब प्लस 7 फिर प्लस 6 फिर प्लस 5 फिर कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे तो प्लस 3 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे तो प्लस 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे प्लस 4 किस में ऐड करोगे 31 में, 31 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर दिख रहा है 35। 35 को किस में ऐड करना, यहाँ पर आएगा 35 को किस में ऐड करना पड़ेगा इस वाले 101 में। जब आप 101 में 35 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 136। सही है ना, 136 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। बोलो किसको नहीं समझ में आया, और जिसको नहीं समझ में आया भैया अब इससे ज्यादा बेहतर क्या समझाया जाए। हाँ, हेलो हाय, कैसे हो आप लोग सभी लोग, बताओ बढ़िया मस्त सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताओ भाई। सब मस्त चलना चाहिए, है ना, एकदम चंगा जीवन जियो। ठीक है, चल हाँ, तो यहाँ पर देखिए 18, यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पर देखिए 24, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक बात समझिएगा, जब आपने क्वेश्चन मार्क को देखा तो आपने कहा कि मैम पता नहीं, हम नहीं अंदाजा मार सकते कि मैम ये सीरीज लगातार बढ़ रही है, मैम सीरीज लगातार घट रही है। मैम एक कंटिन्यू कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है, मैम घट भी रही है, मैम सीरीज बढ़ भी रही है। तो मैम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं। तो क्या आपको आंसर आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो पहले आप बताएं, और आपको नहीं आ रहा है तो फिर हम तो है ही भैया बताने के लिए, हम क्या करेंगे, हमें तो बताना ही है ना, है कि नहीं, बताओ। तो भाई अगर क्लास को अगर आप लोग शेयर कर दे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर दो क्लास को, है ना। अच्छा समझिएगा, एक सीरीज को इसको पहचानने का क्या तरीका है, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है
कि आप एक काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, ये पेट का जो एग्जाम हुआ था, हमने आपको बताया था कि भाई कितने परसेंटाइल वालों को लेगा, लेकिन आई थिंक मतलब हमें जहां तक पता चला है कि आई थिंक 4 लाख बच्चों को ये लेगा। तो वही चीज आया कि 80 परसेंटाइल से 75 से एव परसेंटाइल वालों को ले लेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात समझिएगा, यहाँ पर नंबर सीरीज में जब आपने देखा कि मैम इसमें क्या लॉजिक लगाए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी कंडीशन में एक बात मेरी बहुत ही कंठस्थ करके दिमाग लगा के सुनिएगा और समझिएगा कि यहां पर एक बात समझिएगा कि जब आपने देखा कि ये जो पहला नंबर हो मैम इस दूसरे नंबर का लगभग 2 गुना हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो दूसरा नंबर हो पहले नंबर का लगभग आधा हो। बात समझ में आ रही है? जो ये पहला नंबर हो दूसरे नंबर सॉरी जो दूसरा नंबर है पहले नंबर का लगभग आधा है। लगभग आधा है कि नहीं भैया? 18 का आधा 9 होता है, ये 8 है तो लगभग आधा है ना। और तीसरा वाला नंबर इस दूसरे वाले नंबर के लगभग करीब हो। क्या बोला मैम ने? मैम ने क्या बोला? मैम ने ये बोला, राम राम जी, मैम ने क्या बोला? मैम ने ये बोला कि क्या बोला कि जब दूसरा नंबर पहले नंबर के लगभग आधा हो और तीसरा नंबर दूसरे नंबर के लगभग नजदीक हो, तो ऐसी कंडीशन में 99.9% कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि आप 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ करो। तो अगर आप 18 में 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 9 आता है कि नहीं? 9 0.5 का मतलब 1/2 हो गया, आता है कि नहीं 9? अब जब 9 आ गया तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है 1 माइनस कर दो, 8 प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैम ने बोला फिर भैया नजदीक है तो 8 में किसका मल्टीप्लाई करना होगा? यहाँ पे आप 8 में मल्टीप्लाई कर दो 1 का और ऐड कर दो 8 करने 8 सॉरी माइनस कर दो 6 है ना यहाँ पर, तो माइनस कर दो 8 करने 8 माइनस 2 है ना, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 2 थोड़ा सा मैम थोड़ा अच्छा 2 बनाओ मैम, है ना। चलो मस्त 2 बनाया मैंने, ठीक है, अब समझ में आया। चलो तो -2 किया मैम 6 हो गया, है ना। अच्छा, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो एक चीज बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, अगर समझ रहे हो तो अच्छे से समझ लो। एक कहानी जैसे तुम कोई पिक्चर देखते हो, कोई मूवी देखते हो तो याद हो जाती है ना मूवी, नहीं नहीं यार ये वाली मूवी तो हम देखे हैं यार, ये इसका ये डायलॉग है यार, इसका गाना ये है, इसमें ये हीरो। तो जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बच्चों का मैम आ रहा था कि मैम हम हिस्ट्री नहीं पढ़ पाते, हिस्ट्री थोड़ा सा वीक है या फिर जो भी चीजें वीक हैं, तो आप एक कहानी बना लो उस पर और एक कहानी की तरह उसको समझो, एक कहानी की तरह पढ़ो। जब आप कहानी बनाना शुरू करेंगे तो आपकी भी एक दिन कहानी बनेगी, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या कर सकते हैं? अब आपने देखा कि मैम अब हम क्या करें, अब तो हम फंस गए। बिल्कुल फंसे नहीं हो, एकदम सही जगह पहुंचे हो, ठीक है। देखो 0.5 का या तो ये डबल मल्टीप्लाई कर रहा है, या तो ये 0.5 में 0.5 जोड़ के मल्टीप्लाई कर रहा है। इसके अलावा क्या कोई और भी काम कर रहा है क्या कोई और भी काम कर रहा है? तो जो अगला नंबर आएगा या तो हम 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमें नहीं पता चल रहा है कि हम किसका मल्टीप्लाई करें, दोनों का कर सकते हैं। अगर हम 6 दूनी 12 करते हैं तो 12 में से यहाँ पर हमें 4 घटाना होगा, बड़े ही आराम से 8 प्राप्त हो जाएगा। बात को समझना बड़े ध्यान से। अगर हम यहाँ पे 1.5 का, देखो हमने क्यों कहा कि 1.5 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैम को आपके नहीं पता और नहीं आपको ये पता है बात कि भैया 0.5 के बाद जो मल्टीप्लाई कर रहा है 1 का कर रहा है, तो मैम पता नहीं मैम 1 लाने के लिए मैम ये 0.5 जोड़ा है कि 1 लाने के लिए 0.5 का डबल कर दिया है। हाँ भैया फास्ट तो करा रहे हैं, अब इससे ज्यादा फास्ट आप आंसर बताओ ना पहले। अच्छा, तो 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90। 90 को लिखेंगे 9 और तब करना होगा हमें -1 करके हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। मे बी ये कंडीशन फॉलो कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 यहाँ पे -2 फिर -1, ये कंडीशन चल सकता है, लेकिन एक बारी से हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई ये सारे एग्जाम के लिए बढ़िया मस्त है क्लास, ठीक है। अच्छा चलो, जब आपका यहाँ पे 8 आ गया, अब 8 से आप किस में मल्टीप्लाई करोगे? तो 8 से आप मल्टीप्लाई अगर इसके हिसाब से आप कर रहे हो तो डबल डबल जा रहे, तो 2 डबल किए तो 2 का डबल कितना? 8 चौके कितना करोगे? 32 करोगे, और 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा?
8 -8 करोगे तो अगर 32 में से -8 12 में से 8 गया 4, बड़े आराम से 24 आ जाएगा। लेकिन जब इसके हिसाब से आप चलोगे तो 8 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का, और यहाँ पे माइनस क्या करना होगा, 2, तो 8 दूनी 16, और 16 में से 2 गया कितना बचा, 14 बचा। तो इसीलिए आप जो कंडीशन फॉलो करोगे बच्चा वो ये वाला फॉलो करोगे। आई बात समझ में क्या, बड़े आराम से 24 मिल गया, बस सॉल्व हो गया मैटर। 24 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे भाई, डबल डबल कर रहा है तो 4 का डबल 8, और माइनस करेंगे 8 का डबल 16, निकाल लो, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, और माइनस 16, 12 में 6 गया 6, 8 में से गया 7, 176 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। हो सकता है आपको लगे कि मैम ज्यादा टाइम ले रही है, अब हम जल्दी जल्दी कराएंगे, ठीक है। क्या क्या तुम लोग लिखते हो यार, मतलब क्या क्या लिखते हो, हाँ कहाँ से आते हो। चलो चलो फास्ट कराते। अच्छा फास्ट तो तभी कराएंगे जब हमें पता चलेगा कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे कराते चले जाएं और आपको पता चले आंसर ही ना आ रहा हो, तो भाई क्या किया जा सकता है ना। और जितने लोग देख रहे हैं अगर वीडियो को लाइक कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और शेयर कर दीजिए। मतलब लाइक नहीं कर सकते हो, लाइक कर ही नहीं सकते हो, क्यों करोगे लाइक, घट जाएगा कुछ, है ना। लाइक कर दो यार, तुम लोग इतने बच्चे देख रहे हो, है ना। चलो जल्दी से लाइक कर दो। ओके समझिएगा आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, समझने वाली बात क्या है, यहां पर देखिएगा 28, 32, 23, 39 एंड 14। जब आप यहाँ पे गए तो आपने देखा कि मैम पहले घटा बढ़ा, ये क्या चल रहा है मैम, एक तरह से तो ये ना घट रहा है ना ये मैम बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं मैम ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना। तो आप इसको करने का एक तरीका आपका हो सकता है बड़े ही आराम से, क्या आपको आंसर आ रहा है, चलो तो क्या आंसर ये आ रहा है। अच्छा देखो, तो सबसे पहले आप देखें कि भाई ये अगर यहाँ पे +4 कर दे तो बढ़ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे देखा तो 32 कितना कितना माइनस करना पड़ेगा, 9, ठीक है ना। फिर आगे यहाँ पर बढ़े तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 9 में से 3 गया 6 और 1 16। फिर जब आप यहाँ पे आगे बढ़े तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, और 3 में से गया 2 25। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस कर रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस कर रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस कर रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस कर रहा है। तो प्लस माइनस तो अगला क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन क्या 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस होगा। 6 के होता है 36, 36 को जोड़ोगे 14 में, 14 6 4 10, 1 3 2 5, 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी आ रहा है, इतना करने के बाद भी है सी आ रहा है, वाह बढ़िया, नहीं मस्त बढ़िया है, ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। लॉजिक बताओ यार कैसे आया सी, है ना। चलो तो यहाँ पे देखिएगा 5, यहाँ पर देखिएगा 12। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़िया मस्त कॉन्सेप्ट है, मैम ये क्या 3 आप बना रहे हो कैसा। चलो तो 136 यहाँ पर है, 675 यहाँ पर है आपका क्वेश्चन मार्क। एक बात समझना बड़े आराम से, अगर समझ सकते हैं तो समझिएगा, है ना। अच्छा 5 से लेकर जब हम आगे बढ़े तो 5 12 33 136, है ना। 5 12 33 136 675। जब यहाँ पर हम आगे बढ़े तो हमें ये पता लगा कि सीरीज जो है बहुत अचानक से इंक्रीज कर रही है मैम, सीरीज जो है बहुत अचानक से इंक्रीज कर रही है। जब सीरीज बहुत अचानक से इंक्रीज करती है तो ज़्यादातर आप कोशिश करना यहाँ पीछे से करने का, स्टार्ट करने का। क्यों, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो बैक से, पीछे से, तो आपको ये लगता है कि भाई अगर हम पीछे से स्टार्ट करते तो हमें ये पता चलेगा कितना गुना बढ़ रहा है। डायरेक्ट अगर आप यहाँ से करोगे तो आपको एक नहीं बढ़ेगा कि कितना गुना यहाँ पर बढ़ रहा है, ये नहीं पता चल पाएगा। मे भी चल भी जाए तो कोशिश करते एक बारी से, यहाँ से चल भी सकता है। तो देखते हैं 5 दूनी 10 होता है, +2 कर दो कितना हो जाएगा 12। अब 12 में क्या करना होगा, 12 में क्या करना होगा, 12 दूना 24, तो 12 3 36 कर देते हैं। 12 24, 12 3 36, और माइनस 36 में कितना करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 33 आएगा। 33 में क्या करना पड़ेगा, 33 में 2 के बाद 3, तो 3 के बाद 4 आएगा,
और तो 4 3 12, 4 3 12 1 13 132 आया। अब 132 में आपको +4 करना होगा तो 136 आएगा। फिर आपका 136 में मल्टीप्लाई करना होगा भैया 2 3 4, तो अगला हो जाएगा 5 का, और प्लस माइनस प्लस तो अगला होगा माइनस, लेकिन क्या 2 3 4 तो अगला होगा 5 माइनस। 5 6 के 30, 5 3 15 और 3 18, 5 करने 5 और 1 6, 680 में से 5 गया 675। बहुत आराम से, वेरी गुड। अब 675 यहाँ पर आपको दिख रहा है, 675 में हम मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 3 4 5 6 का, और देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो फिर प्लस करोगे, लेकिन क्या 2 3 4 5 तो 6, भाई जिसका मल्टीप्लाई किया उसी को ऐड किया, तो 6 पंजे होता है 30, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 6 6 के 36, 36 और 4 40, और प्लस 6 कर दो तो 40 और 56 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन। जितने बच्चों का ई आया है, वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना, ठीक है। हाँ भाई, कहीं चले ही गए होंगे, क्या बताएं, ठीक है, अब क्या बोला जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, बताएं, हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? भाई लाइक कर दो, अगर आप लोग देख रहे हो सेशन को तो लाइक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। और एक बात बड़ा ध्यान से समझ लेना, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो एक बात बड़ी ध्यान समझ लीजिएगा, जो चीज हम पढ़ाए थे, जितनी चीजें पढ़ाए थे, यूपीपीएससी में भी देखने को मिला था, पेट में भी देखने, कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिले थे। तो अगर आप मेरा सेशन छोड़ते हैं तो फिर आपका घाटा ही होता है। अगर आप मेरा सेशन अटेंड करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से, हम ये तो नहीं कह सकते भैया पेपर हम बनाते हैं, हम ये नहीं कह सकते, ना ही हम कभी कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं, इस बात का हम दावा दे सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और आते भी हैं, है ना। चले जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर। कमेंट अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी चीजों के लिए करें, ज्यादा बेहतर होगा, है ना, मजा आएगी फिर, ठीक है। चलो तो चलिए, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर आप गए तो आपने देखा कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई ही करेंगे, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन किस चीज का मैम, हमें तो समझ नहीं आ रहा है, किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लगता है? बताएं, जल्दी से बताएं अगर आ रहा हो तो। हम्म क्या ये क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या हो सकता है लॉजिक, बताइए, अगर आपको लॉजिक आ रहा है तो क्या लॉजिक हो सकता है? हम्म, अच्छा, यहाँ पर ना बात ये है कि हम ऐसे भी नहीं कर सकते 2 दूनी 4 कर दें, 4 तिया 12 कर दें, फिर यहाँ से लॉजिक गड़बड़ हो जा रहा है मेरा, तो ये तो हम कर नहीं सकते। अब जब हम ये नहीं कर सकते तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, समझिएगा, अब हमें क्या करना चाहिए, मे बी अगर यहाँ पर एक लॉजिक लगाएं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करें 1 + 1 का, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 में मल्टीप्लाई करें 1 + 2 का, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 में मल्टीप्लाई करें, फिर 12 में मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा ही नहीं, क्यों? अगर यहाँ पर देखें तो ये हो रहा है 2 छक्के 12, और 12 गुणे 20 हो रहा है ना, यहाँ पे 4 करने 4 हो रहा है, तो ये भी लॉजिक, क्या किसी को इसका लॉजिक आ रहा है? अगर इसका लॉजिक समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए। क्या हो सकता है लॉजिक? जिगजैग, अच्छा, चलो एक बार इसे और कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर ये कर दें, जैसे कि बताते हैं, अगर हम यहाँ पे ये कर दें भाई, अगर हम यहाँ पे ये कर दें कि 2 से लाना है 4, तो अगर हम
2 से 4 लाने के लिए 2 + 0 कर दें, जैसे 1 + 1 कर रहे थे 2 + 0 कर दें। और यहाँ पर वैसे ही 4 लाने के लिए हम यहाँ पर 2 + 1 कर दें, तो 4 × 12 हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब आपको फिर से 4 लाना, अब आपको फिर से क्या लाना है, 4 लाना है। 4 तो फिर से किसी कंडीशन में आएगा नहीं। और पहली चीज हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है। एक बार इसे करके देखते हैं क्या नंबर मिसिंग हो सकता है। मे बी नंबर मिसिंग हो कि 2 + 0 तो 2 + 1 तो 2 + 2 तो 12 चौके 48। मे बी यहाँ 48 हो, यहाँ पर छूट गया हो, मे बी यहाँ 48 हो। एक बार इसे चेक करते हैं। यहाँ पर 48 और यहाँ पर करेंगे 2 + 0 1 2 3 तो देखते हैं 240 आ रहा है कि नहीं। तो 48 गुणे 3 2 5 5 8 40 5 के 20 4 24 बिल्कुल 240 आ रहा है। मतलब कि आपको यहाँ पर 48 लिखना होगा, यहाँ पर 48 लिख दीजिए। कहीं ना कहीं ये गड़बड़ मामला हो गया था, 48 होगा। अब आप इसीलिए तो नहीं समझ में आ रहा था। चलो तो 2 + कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 240 × 4 2 6 तो 0 4 6 24 4 6 6 चौके 24 2 6 दूनी 12 और 13 1440 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई बात समझ में। तो थोड़ा सा आपको ये जो है ना चीजें समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन देख लिया भाई, क्वेश्चन देख लिया। लाइक कर दीजिए सेशन को। इतने प्यार से बोले कि भैया सेशन को लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, फिर भी नहीं मान रहे हैं। चाहते क्या हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर 9 यहाँ पर 19 यहाँ पर 37 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, समझ में आई बात। अच्छा समझते हैं। लाइक कर दो, इतने ही कम लाइक से काम नहीं चलेगा। सेशन को शेयर किया करिए। अगर आप मेरा सेशन रोज देखेंगे तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको रीजनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप एग्जाम में देने जाओगे तो आपको लगेगा कि भैया हाँ हम ये पढ़े हैं, सेम एज इट इज पढ़े हैं, हमें आ रहा है। ठीक है ना, बता दे रहे हैं हम। बाकी आपकी मर्जी यार। देखो अच्छा, ये जो सीरीज है ना लगातार बढ़ी, भाई फटाक से बता दो, इसका तो आंसर तुम लोग दे ही सकते हो, है ना। इतना तो तुम लोग को आता ही है। तो ये जो सीरीज है ना वो लगातार बढ़ रही है। तो जब सीरीज लगातार बढ़ रही है और बहुत ज्यादा नंबर से इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में सिंपल सी बात है, प्लस का आप आंकड़ा लगाएंगे। कैसे, तो देखिए ये कितने के साथ बढ़ रहा है, 3 के साथ, ये कितने के साथ, +4 के साथ, ये कितने के साथ, +10 के साथ, ये कितने के साथ, 17 में से 9 गया 8, एक 18 के साथ। अब क्या करेंगे, फिर डबल डिफरेंस देखते हैं। 1 का बढ़ा, फिर उसके बाद 6 का बढ़ा, फिर उसके बाद 8 का बढ़ा। तो ये क्या हो रहा है मैम, ये तो हमें नहीं समझ में आया। अब इसका क्या आंकड़ा हो सकता है, पता नहीं भैया इसका क्या आंकड़ा होगा, बताएं। अगर किसी को समझ में आ रहा था, इजी तो बहुत लग रहा था। सेशन को लाइक कर दे जितने लोग देख रहे हो। नहीं करना लाइक, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप हमें अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है ना। चले तो क्या मैं बता रही थी आपको। तो भाई डबल डिफरेंस का तो मैम यहाँ पर काम कुछ होने वाला नहीं है। डबल डिफरेंस तो यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे मैम कुछ ना कुछ लॉजिक है। एक मिनट, कुछ ना कुछ लॉजिक है जो मैम आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो, अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दे तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा मैम, 5 आ जाएगा और क्या, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर हम 5 में मल्टीप्लाई कर दे 2 का, तो 5 दूनी 10 -1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वेरी गुड। अगर हम इस 9 में मल्टीप्लाई कर दे 9 दूनी 18 और +1 फिर से कर दे 19। समझ रहे हो बात को, बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। अच्छा समझो, 19 दूना होता है 38 और -1 कर दे 37। तो आप देख लो ना, लॉजिक पकड़ा गया कि भैया × 2 × 2 × 2 × 2 +1 -1 +1 -1 तो अगला क्या होगा, +1 होगा। लेकिन कैसे, 37 में मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 2 3 6 1 7 और +1 75 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो जितने बच्चों का सी आया है वेरी गुड वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब ये वाला लॉजिक देखो जरा, बताओ हमें। सेशन को लाइक नहीं करना है तो भाई कोई बात नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, ठीक है ना। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हम बस दिल से दुआ करेंगे, भगवान से आशा करते हैं
पूरी तरीके से कि आप लोग का सिलेक्शन इस साल हो जाए, कैसे भी करके भाई कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओ आप लोग, और आगे बढ़ो जीवन में, कुछ ना कुछ बड़ा करो जिससे कि आपका नाम हो, बस यही कहना चाहेंगे हम, और इसके अलावा कुछ और क्या ही कह सकते हैं, है ना। आप लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ो, आगे बढ़ो, इस आप लोग आगे बढ़ोगे हमारा नाम होगा, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है ना। चले आगे बढ़े और बताएं इसका आंसर क्या होगा। चूंकि ये जो सीरीज है, हाँ ए आ रहा है, अच्छा ए आ रहा है, समझते हैं कि ए सही है कि नहीं। अच्छा ए आ रहा है तो एक चीज बहुत ध्यान से, जो बच्चे ए दे रहे हैं ना, जो बच्चे ए दे रहे हैं, नहीं भाई दोबारा लाइक नहीं करें, बस एक बार लाइक करें, दोबारा लाइक करने से लाइक हट जाएगा, ठीक है। चलो 3 बार लाइक कर दो, है ना, 3 बार कर दो, चलो। अच्छा देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -8 है, यहाँ पर है 16, देन है 32, देन है 64, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, चलो ओके। अच्छा अब एक बात और समझना, एक बात ये आप समझिएगा कि यहाँ पर जब आप आगे बढ़े तो आपको एक चीज ये समझ में आई कि भाई हाँ, एक चीज आपको ये समझ में आई कि ये जो सीरीज है मैम, बढ़ी घटी बढ़ी घटी, सॉरी घटी बढ़ी, तो मैम कुछ इस तरह से ये जो सीरीज है मैम बढ़ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप एक लॉजिक अपना सकते हो, वो ये है कि जो पॉजिटिव वाले सीरीज हैं, हाँ एजुकेशन, ओनली एजुकेशन, ठीक है ओके। अच्छा ये जो पॉजिटिव वाली सीरीज है मैम, इसको एक साथ लेके क्यों नहीं हम चले, तो 4 चौके मैम होता है 16, फिर 16 चौके होता है 64, फिर मैम 8 चौके होता है 32, और फिर मैम 32 चौके अगर हम कर दें तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो एक चीज समझना भैया, जो लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे थे वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब निगेटिव में, निगेटिव में तो अगला भी जो आंसर आएगा ना -128 आएगा, बात को समझिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बड़े आराम से, ए नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया, बेहतरीन। रॉन्ग नंबर सीरीज में तो और मजा आती है ना, जब आप रॉन्ग नंबर सीरीज करते हो तो और मजा आती है, आती कि नहीं आती है मजा, है ना। तो शेयर कर दीजिए क्लास को, अगर आप लोग शेयर कर पाए तो बढ़िया है, शेयर करना, है ना। लाइक कर दीजिए। आप हमें अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ओझा 10, जब भी आपको लेना हो कोर्स तो, ठीक है। चले अच्छा ये समझिएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम आपको होमवर्क देंगे कुछ क्वेश्चन। 2, 9, 28, 65, 120। अब आप कहोगे मैम आप बार बार क्वेश्चन को उतारती क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन उतरा हुआ है। हाँ उतरा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, आपको भी क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, हम इसलिए उतारे हैं कि थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाए आपको, बड़ा बड़ा थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। 216 आप आंसर आ रहा है कि 216 यहाँ पर गड़बड़ है। अच्छा समझते हैं क्या गड़बड़ है। तो सबसे पहले भैया हम डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर +7 हो रहा है मैम, यहाँ पे 18 में से 9 गया 9, +19 हो रहा है ना, +19 हो रहा है। फिर यहाँ पे मैम हम गए तो 15 में से 8 गया 7 और 6 3 37 हो रहा है। फिर जब हम यहाँ से गए 37 तो आएगा, है ना, हाँ 37 आएगा, ठीक है। जब यहाँ से गए तो 1 बचा, बाद में से गए 61 बचा। फिर यहाँ से जब हम आगे गए तो 216 में से 126 को घटा दो, 0, 11 में से 2 गया 9, तो 90 हुआ। फिर जब यहाँ से गए 344 में से 216 घटा दो, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 128 हुआ मैम। अच्छा अच्छा आप समझिएगा। अब फिर मैम हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो हो सकता है डबल डिफरेंस हो, डबल डिफरेंस देखते हैं। तो 9 में से 7 गया, कितना बढ़ा है, 9 में से 7 गया 2, 12 हो रहा है ना, +12। फिर कितना बढ़ रहा है, फिर अगर आप देखें तो 17 में से 9 गया 8, 18 बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर आप देखें तो 61 में से 37 उठा है, 11 में से 7 गया 4 बचा, 1 मिनट यार, 11 में से 7 गया 4 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा। फिर आगे गए आप, फिर घटाए, तो जब आप 90 में से 61 को घटाते थे, 10 में से 1 गया 9, 8 में 6 गया 2, क्या बता 29 बचा।
फिर जब आप माइनस किए तो आपने कहा अच्छा एक बात क्यों नहीं आपको समझ में आ रही है कि 128, अभी समझाते हैं। 8 12 में से हो गया 3, 38 बचा। एक बात क्यों नहीं आपको समझ में आ रही है कि जब आप इस सीरीज को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में आए कि अभी तक तो मैम यहाँ पर सही चल रहा था सारी चीजें। अभी तक तो मैम 6 से बढ़ रहा, 8 6 14, अभी तक तो मैम 6 से बढ़ रहा था, लेकिन मैम गड़बड़ यहीं से हो गया। यहाँ पर मैम 30 होना चाहिए था, लेकिन मैम यहाँ पर 29 है। तो गड़बड़ किससे हुआ? इस 90 से। गड़बड़ किससे हुआ? इस 216 से। आंसर क्या होगा? 216। अगर यहाँ 216 की जगह 217 होता तो यहाँ पर 91 आता, तो यहाँ पर 30 आता। आई बात समझ में? हमारा आंसर करेक्ट हो जाता। आगे देखिए, तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आप भाई सीरीज इतना तो बढ़ा लिया तो कर लोगे। अच्छा, अगर आप अनअकैडमी पे नए हैं और जुड़ना चाहते हैं ऐप से जिससे कि आप फ्री में क्लासेस कर सके, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, या फिर आप आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दे रखा होगा, वहां से भी जा करके मेरे आप डायरेक्ट क्लास में आ सकते हैं। प्ले स्टोर पे क्लिक करें, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, नंबर को रजिस्टर करें, वहां पर एक रेफरल कोड आएगा। उस रेफरल कोड में अगर आप ये वाला रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको बहुत सारी क्लासेस मेरी तो फ्री में मिलती है और भी टीचर्स की क्लासेस फ्री में मिलती है, तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। और अपने गोल को सेलेक्ट करें और अपने फेवरेट टीचर से पढ़ना स्टार्ट करें। स्पेशल क्लास की फीचर जो आपको फ्री में स्पेशल क्लास हम लोग देते हैं, वो आपके फीचर्स यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये कितने बेहतरीन फीचर्स हैं। क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास अभी बाकी है और आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। मैम कोई ट्रिक बता से क्वेश्चन का? भाई बहुत सारे ट्रिक है ना। ट्रिक क्या है भाई? देखो, एक होता है ना कि जब आप क्वेश्चन करने लगते हो बहुत सारा, जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि भाई ये वाले क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग सकता है। ठीक है, 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री है, 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का फ्री है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी रैंक 1 आती है, रैंक 25 तक आती है, तो आपको मिलता है स्कॉलरशिप। यहाँ पर आप देखिए किसी भी मतलब टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप प्लस से जुड़े हैं तो। अच्छा, ये देखिए ये वाले क्वेश्चन है। आप जैसे इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ? अगर ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो कैसे करोगे? जैसे कि सबसे पहले हम उतार लेते हैं, क्योंकि उतारने के बाद आपको समझाने में सही लगता है हमें भी, तो ताकि आपको समझ में आए चीजें। देखो, किसी भी क्वेश्चन का हम ये नहीं कह सकते कि भैया इसका इतना ट्रिक है, ब्रह्मास्त्र एकदम उतार लो यही। भाई देखो, ये नंबर्स है, नंबर का खेल है, इसका क्या ट्रिक बता सकते हैं? हमने आपको बताया कि भाई जब नंबर ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो आप, सिंपल सी बात है, ठीक है, नंबर ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ज्यादा घट रहा है, डिवाइड करना है ना। सी आ रहा है, अच्छा 100% के साथ सी आ रहा है, ठीक है। समझते हैं सी होगा कि बी होगा कि डी होगा, ठीक है ना। चलो ओके, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, अच्छा अब एक बात बड़ी आराम से समझिएगा कि इस क्वेश्चन में अगर आप आगे बढ़ते हो तो क्या समझ में आता है। जब आप इस क्वेश्चन को आगे करते तो आपको एक बात तो 100% क्लियर हो जाती है कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, ठीक है, जो छुपा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं में लगता है ना कि भैया लगातार ये जो सीरीज है ना घटती चली जा रही है। तो जब लगातार सीरीज घट रही है तो कितने कितने से घट रही है? ओके, कितने कितने से सीरीज घट रही है? क्या लग रहा है आपको? ये जो सीरीज है वो कितने नंबर से घट रही है बताएं? और कोई जिसका आंसर आ रहा हो? हम्म, भाई आप शेयर कर दो कहीं के भी हो, ठीक है ना। तो चलो, अब देखो, अगर 59.76 में से 58.66 माइनस करते हैं तो 0 7 में से 6 गया, 1 9 में से 8 गया 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैम, जब यहाँ पर आप बढ़ी ना तो 1.1 का डिफरेंस दिखा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब मैम ने बढ़ने की कोशिश की तो यहाँ पर मिला 0 2 8 में 8 में से 6 की कितना बचा? 2, 2.2 मिल रहा है। आगे जब मैम बढ़ी तो यहाँ पर जब मैम ने डिफरेंस लिया तो आपने क्या देखा? तो देखा कि 0 4 6 में से 2 गया 4, 4.4 मैम। अब आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? ओहो, अब आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, जब आपने देखा कि भैया 11 का मल्टीप्लिकेशन
ग्यारह दूना कितना होता है 22, 11 चौके 11 दूना 22, 22 दूना कितना होता है 44। तो यहाँ पर आगे क्या होना चाहिए, 44 दूना कितना होना चाहिए 48, 44 दूना कितना होता है 44 दूना 2 चौके 8, 2 चौके 8.8 होगा। जब आप 8.8 को क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे 8.80 को, किस में से 52.06 में से 8.80 को माइनस करना है क्या, 6 10 में से 8 गया 2 और 3 गया 8 और 4, 48.26 इज द राइट आंसर। तो 48 सही किया मैंने क्या, 48.26 आ रहा, 48.26 तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो क्या आंसर होगा। हाँ क्लास डेली चलती है, क्लास डेली चलती है, डेली चलती है, डेली चलती है, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ माइनस तो नहीं किया मैंने। अच्छा 52.06 में से क्या माइनस करना है भाई, जब इसमें से हम माइनस कर रहे थे 58.66, तो 0 7 में से गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1.1 आ रहा था, तो 8.8 माइनस करना है 6, 6 तो आना ही है। फिर 10 में से 8 गया 2, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 11 से 8 गया 3 और यहाँ 4, करेक्ट 43.26 आएगा, कुछ गड़बड़ मैंने माइनस कर दिया था, ठीक है ना। 42 उतार लीजिएगा, देखिए यहाँ पर 43.26 आ रहा है, आंसर इज द डी, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है, कर लोगे, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम फास्ट करिए। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, बस कुछ सेकंड में हम आपको आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर 36 है, फिर 157 है, 301 है, 470 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 819 है, 891 है। इसका आंसर बताइए क्या गलत है। अब सही हो गया ना। अरे यार कभी कभी हो जाता है यार, मतलब तुम लोग भी लाइक कर दो सेशन को, देखो इम्पोर्टेंट है लाइक करना, ठीक है ना सेशन को, चलो और शेयर करना। चलो बताओ। अच्छा अब इस क्वेश्चन में फिर से डिफरेंस देखने की कोशिश करें, 7 में 6 गया 1, 5 में 3 गया 2 और 1, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर का खेल रच रखा है। फिर भी देखते एक बार कोशिश करते कि 301 में से 157 को 11 में 7 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे क्या बचा 2 में से गया 144। अच्छा आगे माइनस करा हमने तो हमने देखा 301 9 और यहाँ पे क्या बचा 6 और यहाँ पे क्या बचा 1 169। तो आगे क्या होगा, समझ में तो आ गया होगा खेल आपको कि इसने क्या खेल रचा है भैया। 11 का स्क्वायर प्लस किया है, फिर 12 का स्क्वायर प्लस किया है, फिर 13 का स्क्वायर प्लस किया है, तो अगला क्या होगा 14 का स्क्वायर। 196 आप यहाँ पर प्लस करोगे, किस में 470 में 196 ऐड करोगे तो 6 9 7 16 4 2 6 6 इज द राइट आंसर है क्या, 6 9 7 16 6 होगा क्या, क्या होगा आंसर, हाँ 6 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, होमवर्क होमवर्क लिखते रहो भाई, होमवर्क लिखते रहो, ठीक है ना। अच्छा हमारे वहाँ जो अनअकैडमी पे है एमसीक्यूज स्टार्ट हो गए सीरीज, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर के द्वारा सीरीज ये बनाया गया है, तो आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेखपाल के लिए भी क्रैश कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आप बहुत ही आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है जिसका प्राइस है 13,600 रुपये, लेकिन जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो मिलेगा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 12,240 में। ये है मेरा रेफरल कोड OJHA10 ओझा 10, ठीक है ना। चलो भाई अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम आपको क्या बता सकते हैं कि क्यों है कैसा है ना। तो ये सारे बैचेस हम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए अब थोड़ा सा और, अब आपके पास और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गए और इजी, तो ये सब सीरीज के जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं किसका आंसर क्या होने वाला है ना।
बताएं। कम कहाँ है भैया, ज्यादा क्वेश्चन तो है, कम कहाँ है, ज्यादा क्वेश्चन है ना। डी आ रहा है, अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, डी बता दे रहे हो, ए बता दे रहे हो, लॉजिक तो बताओ। लॉजिक बताओ भैया, लॉजिक। यहाँ पर लॉजिक इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक है ना। चलो चलिए तो ट्राई करते हैं एक बार इसे करने का, क्या हो सकता है। तो भैया सिंपल सी बात है, ये तो बहुत था। सात, एक में 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 में 7 का मल्टीप्लाई किया 49, 49 में 7 का मल्टीप्लाई किया 343, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 7 तरीके 21, 7 चौके 28, 30, 7 तरीके 21, 22, 23, 24, 24, 0, 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल था, 7 का मल्टीप्लाई। इसमें भी क्या फंसना यार, ये तो आ जाता 13, 20। नंबर के साथ जिस दिन आप खेलना सीख जाओगे, पहचानना सीख जाओगे कि इस नंबर में किसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, और अगर आपका स्क्वायर और क्यूब ये सब चीज़ें तैयार मतलब आता है, तो फिर क्वेश्चन को करना और भी आसान हो जाता है ना। तो जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं एक बार इसे क्लास को शेयर कर देंगे। अगर आप यहाँ पर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को रेगुलर बेसिस पे आपकी जो क्लासेस हैं वो चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, क्लासेस डेली चलती हैं, परफेक्ट क्लासेस चलती हैं, और आपको पता है कि एजुकेटर भी अच्छे हैं तो आप उनसे पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है ना। अच्छा समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। किसी को आ रहा है क्या आंसर? क्या किसी को भी आंसर यहाँ पर आ रहा है? एडिशन है, अच्छा। तो +7 बढ़ा है, आगे 9 गया, 1 गया, +19 हो गया, फिर आगे 18 में से 9 गया 9, 6 में से 3 गया 3, 39 हो गया, फिर आगे 15 में 145 में से 78 को 15 में से 8 गया 7, 13 में 7 गया 6, 67 हो रहा है। जब आपने देखा फिर डिफरेंस देखा तो 12 के साथ बढ़ा, फिर देखा तो 0, 3 में से 1 गया 2 के साथ बढ़ा, फिर देखा तो प्लस, हाँ, तो 67 में से जब आप 39 को हटाए, 17 में से 9 गया 8, 5 में से 3 गया 2, है ना। 28 के साथ बढ़ा तो बड़े आराम से आप आंसर कर लोगे कि भैया +8 हो रहा है, प्लस कितना, +8 हो रहा है, आगे क्या होगा, +8 होगा, 8 8 कितना होता है, 16 होता है, लिखोगे 36, 36 को किस में ऐड करोगे, 36 को ऐड करोगे इस 67 में, 67 में ऐड करोगे 36, तो आंसर मिलेगा 7 6 13, 6 3 9 1 10, फिर 103 को ऐड करोगे 145 में, 145 में 103 को ऐड करोगे तो 5 3 8 4 2, 248 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चले समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लगाएं, क्वेश्चन नंबर 18 लगाएं जल्दी से अगर आ रहा हो तो, है ना। चले 19 20, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क दे रहे हैं जल्दी से लो। अब स्क्रीनशॉट नहीं लोगे है ना, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 22 23 24 25, ठीक है। इसको आप होमवर्क करके जरूर लाइएगा, ठीक है ना। फ्री स्पेशल सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी आप। और आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आपको क्या कर देना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे कि क्या हो, फायदा हो आपको और क्या, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।